कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर इंडिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सिर्फ एक मांग है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो मैं कहूंगा जरूर जाकर इस नॉन वायलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे यहां पर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए वहां आकर बदमाशी करने की कोशिश करें। तो जब आप इस प्रोटेस्ट में जाओ तो अपना कैमरा ऑन रखना, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन रखना, ताकि अगर कहीं पर भी कोई कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है तो उसे इमीडिएटली कैप्चर किया जा सके और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरा, जो पुलिस वाले वहां पर खड़े होंगे उनसे एम्पैथाइज कीजिए। उनके लिए जब आप जाओगे प्रोटेस्ट में, एक हाथ में तिरंगा लेना, दूसरे हाथ में फूल लेना, ताकि आप वो फूल उन पुलिस वालों को दे सको, क्योंकि उन पुलिस वालों के बच्चे भी इसी करप्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं, उन्हें भी यही सब झेलना पड़ रहा है। और तीसरा, अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ लेकर जाइए। ये जेनजी प्रोटेस्ट जरूर है, लेकिन जो कॉज है वो आपके पेरेंट्स भी समझेंगे। वो भी समझेंगे कि देश का सिस्टम आखिर कितना करप्ट हो चुका है। अब समय आ चुका है इसे बदलने का, अपनी आवाज उठाने का। जय हिंद। यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और बाहर कुछ लोग हिट लेकर के आए हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम धर्म बचाने आए हैं, ये सब धार्मिक लोग हैं, ये युवा नहीं है, जेनजी नहीं है। मतलब गजब की बात हो गई है यार। ये लोग परमिशन लिए हैं, सरकार से परमिशन लिए हैं, प्रशासन से परमिशन लिए हैं, लेकिन बाहर जो है लठैत लोग आए हुए हैं ये बताने के लिए कि नहीं ये तो हम देश बचाएंगे, कहीं ये लोग राष्ट्र विरोधी बातें न कर दे। तो फिर इतनी सारी जो पुलिस है, हजारों की संख्या में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो किसके लिए लगाई गई है? मतलब कुछ भी चल रहा है, इन लोगों को केवल इनके नाम पे फुटेज खाने के लिए ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम में पेज वायरल हुआ था जिसका नाम था कॉकरोच पार्टी। दोस्तों, इस चैनल पर दिखाया गया था कि इस तरीके से बेरोजगार लोग अपनी रोजगारी के लिए, हक के लिए लड़ते हैं। शुरू का कुछ क्लिप देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक को लेकर होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बढ़ते बेरोजगारी बिहार में और नीट का पेपर इस बार लीक हो गया, कई सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। दोस्तों, इसका रीजन है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें कई गरीब परिवारों ने लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखा था, लेकिन नीट का पेपर लीक होने के कारण एग्जाम रद्द कर दिया गया और हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। दिल्ली में जिस छात्रा ने आत्महत्या की, 20 साल की उम्र थी, मैं उस परिवार से मिला। आपको जानकर हैरानी होगी, उस परिवार की माली हालत ये है कि उन गलियों में मोटरसाइकिल तक नहीं घुस सकती है। उनके घरों पर छत नहीं है पक्की, कच्चे घरों में उसके पिता ऑटो चलाते हैं। यानी इतनी तंगी में अपनी बिटिया को पढ़ाने के लिए उन्होंने कर्ज लिया। कर्ज के बाद जो बैंकों का प्रेशर है वो उन पर है। और देखिए, जब एक छात्र का पेपर लीक होता है, छात्र पर कितना प्रेशर होता है, अपना प्रेशर, समाज का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पड़ोसियों का प्रेशर, क्योंकि यही सुनने को मिलता है, मिश्रा जी का लड़का देखो, फलाने का लड़का देखो, ढिमके का लड़का देखो। जब इस प्रकार से पेपर लीक होता है तो बच्चों का मनोबल टूटता है और इसी वजह से वो आत्महत्या करते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे प्रधानमंत्री से इस देश को कोई अपेक्षा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा दे और नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे देखो, मतलब बहुत टाइट सिक्योरिटी है। टाइट सिक्योरिटी मतलब सीआरपीएफ, एसएसबी, आरएएफ, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान। मतलब ये जंतर मंतर वाली वो जगह है जहाँ पर प्रोटेस्ट होता है और पीछे सुरक्षा जवान और फोर्सेस देखो किस तरीके से तैनाती है ताकि कॉकरोचेस को प्रोटेस्ट करने से रोका जा सके। मतलब सरकार हर वो भरसक प्रयास करेगी जिससे कि कॉकरोचेस अपने मकसद में कामयाब ना हो। मगर अब आपको ये देखना है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, सरकार को और फोर्सेस को कोई मौका न दें कि वो आप पर लाठी चार्ज या पानी की बौछारें इस तरीके की चीजें अपनाएं। मैं भी जंतर मंतर पर ही मौजूद हूँ। अच्छा, न्यूज डिगी आपको सारे अपडेट्स देता रहेगा। न्यूज डिगी को फॉलो और लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट आज के प्रोटेस्ट के बारे में मिलते रहें। पॉइंट मेरा यही है कि हिट मार देंगे तो आप 65% यूथ को हिट मार देंगे। तो ये कौन बोल रहा है? ये कैसे लोग हैं? दिल्ली पुलिस प्लीज इनको जाके अरेस्ट करिए, जो भी बोल रहे होंगे ये चीज। क्योंकि अगर हिट मारना है, अगर वो सोल्यूशन लग रहा है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे भी नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर कर दीजिए कि हिट मारेंगे हम 65% पॉपुलेशन पे। कह रहे कॉकरोचेस है तो हिट का समाधान भी है, हिट भी हम लोगों ने रखा हुआ है। वही तो बोल रहा हूँ मैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दीजिए कि जो 65% यूथ है इस देश में, उन पे हम लोग हिट चला देंगे। बात तो सही है। सर, प्रधानमंत्री का आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं डायरेक्टली? आप मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी से। धर्मेंद्र प्रधान जी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, वो इतने साल से एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, तो जवाबदेही सबसे पहले उनकी बनती है। बाकी आगे जाके क्या होता है, लोग क्या डिमांड करना चाहते हैं, यूथ क्या बोलती है, वो हम लोग देखेंगे। डायनेमिक सिचुएशन है, सिस्टम पार देंगे। करने से जो पेपर लीक हुए थे,
जिन बच्चों ने सुसाइड किया उसका क्या सॉल्यूशन निकला? सरकार एक भी बार वहां जाके गई? धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ने अपने स्टेटमेंट में कोई ट्वीट करके बोला कि जिन्होंने अपनी सुसाइड किया है उन बच्चों के लिए सरकार ये करेगी वो करेगी? कहा? आपने सुना? किसी बड़ी मीडिया ने बोला हो? लेकिन बड़ी मीडिया ये जरूर कह रही है, जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे ये जरूर कह रही है, ये 2 कौड़ी का ज्ञान लेके बच्चों को पढ़ा रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लोग प्रोटेस्ट में पार्ट लेने आए कहाँ से आए आप? हम यूपी हापुड़ से आए। कब निकले थे घर से? हम कल शाम 5 बजे के निकले थे घर से। अच्छा, पूरी रात हमने यही बिताई है। क्या आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया है या कैसे अफेक्टेड है? 2024 में नीट का एग्जाम दिया था, वो लीक हो गया। 2026 में नीट का एग्जाम दिया था, वो लीक हो गया। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में वो आम आदमी पार्टी के हैं या किसी के? नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं है। हमारा कोई किसी पार्टी से समझौता नहीं है। हम अलग स्टेट से आए। देखो ये भाई यूपी से है, मैं हैदराबाद से आया, ये भाई दिल्ली से। आप कब निकले थे घर से? आप लोग जो हैदराबाद बिहार से आए हैं कब निकले थे घर से? पहले निकला था हैदराबाद से। 2 दिन से इस प्रोटेस्ट के लिए आप निकले हुए हैं? कल सुबह से निकले। अच्छा जी। तो घर पे कुछ बोला नहीं कि दिल्ली मत जाओ, ये प्रोटेस्ट में क्या होगा, रिस्क है? कुछ बोला नहीं पेरेंट्स ने? बोलना नहीं। भगत सिंह भी अपने घर से नहीं निकलते थे, सुखदेव भी अपने घर से नहीं निकलते थे। आज जेल से मारे डरे तो हमारे देश का कुछ नहीं होला, ऐसे ही डर के रहेंगे। युवा अपने देश के बारे में सोच के निकले तो बदल सकता है। देश की रूलिंग पार्टी से आपकी कोई खास खुन्नस है, कुछ खास नाराजगी है क्या? देखो, मेरी खास खुन्नस है, नाराजगी तो ऐसी है नहीं, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, किसी को पहचानता नहीं हूँ, कभी मिला नहीं हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 10-12 साल में इस देश में हुआ क्या है। जब से ये पार्टी सत्ता में आई है, अगर हम देखें तो इसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव है क्या? इसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव है हिंदू और मुसलमान। ये हिंदू और मुसलमान से देश कैसे अच्छा हो रहा है, लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर हो रही है, युवाओं को रोजगार कैसे मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मिल रहा है युवाओं को रोजगार। अगर हिंदू मुसलमान की बात करने से युवाओं को रोजगार मिलता है तो करिए हिंदू मुसलमान, पर क्या मिल रहा है रोजगार? खराब हो जाएगा। वो 30 साल का लड़का अभिजीत, दीप के नाम है उसका, उसने स्टार्ट किया, उसने मजाक के तौर पे स्टार्ट किया। और आज देखो पूरे देश में सबसे बड़ी जो बातचीत है, जो ट्रेंडिंग न्यूज है, वो यही बन गई कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। और इसके मीम्स भी इतने मजेदार बना दिए कि ये कॉर्पोरेट में भी कॉकरोच बैठे, हर जगह अच्छे कपड़े पहना के कॉकरोच बना रखे हैं कि अब ये जो पीढ़ी है, और सब कह रहे हैं मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि मान लो ये पार्टी बन गई तो क्या अपना नाम ये यही रखेगी, और क्या कॉकरोच पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन पाएगी? जैसे मजाक के तौर पर ही सही, लेकिन एक बात सच्चाई है कि सच में जनता दुखी है, यंग नौजवान दुखी हैं बेरोजगारी से। इस टाइम के जो ये सरकार का रवैया है ना कि भैया गवर्नमेंट जॉब्स के नाम पे मजाक कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीक, धांधलेबाजी, फिर चीजों का कंफर्म ना होना, कब पेपर होगा, कब फॉर्म आएगा, कब रिजल्ट आएगा। प्लस जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे, सोचो नीट कोई नॉर्मल बच्चा तो पढ़ता ही नहीं बेटा, अच्छी तैयारी तो तगड़े बच्चे करते हैं, जो दिमागी तौर पे बहुत जो एवरेज बच्चे से ऊपर वाले, इसका पेपर लीक हो गया, और फिर जो री पेपर था वो भी लीक हो गया। कितने बुरे हालात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पेपर पे क्या आप सवाल पूछती हैं सरकार से? बिल्कुल पूछना चाहिए, सबको पूछना। क्या धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं थी नीट का पेपर जो लीक हुआ? बिल्कुल थी। क्या उन्हें सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए देश? बिल्कुल मांगनी चाहिए। क्या सरकार जो है, सरकार के जो मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उन्हें भी देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि उनकी लीडरशिप में पेपर लीक हुआ? माफी मांगते कि प्रधानमंत्री जी से कि हमने नेपाल बनाने की कोशिश करी, माफी मांगते? कहाँ कोई नेपाल बना? इनके बयान नहीं देखे आपने? कोई यहाँ पे वायलेंट होना चाहता है? नहीं है ना कोई यहाँ पे वायलेंट होना। खतरनाक लोग हैं। ये मन में यही सवाल है कि आपका प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, आगे कहाँ तक चलेगा? देखिए, आगे सब लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये लीडरलेस मूवमेंट है। यहाँ पे कोई एक लीडर है नहीं, यहाँ पे 2 लीडर नहीं है, 5 लीडर नहीं है। जो जितने सारे अफेक्टेड विक्टिम्स है, स्टूडेंट्स हैं, उन सारों का मूवमेंट है ये। इसलिए आप देख रहे हो इतने सारे लोग आए हैं, इतने संख्या में। क्यों? क्योंकि दे आर जेन्युइनली इन प्रॉब्लम, इन एंजाइटी, एंड कोई उनकी सुन नहीं रहा है, तो वो अपना आवाज रजिस्टर करने आए हैं आज। लेकिन आपकी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, आप जो है देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर आपकी मांग पूरी हो जाती है फिर आगे मैंने जैसे बोला कि सब लोग डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर है आज का, एंड आज हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करें, या तो प्रधानमंत्री मोदी जी उनको इस्तीफा देने पे
मजबूर करे। जो रेस्पॉन्स आपको मिला एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्टेड था ये, क्योंकि हमें एक आइडिया तो लग गया था कि अगर आप बताइए 8-9 दिन में अगर 2 करोड़ 20 लाख लोग जुड़े इंस्टाग्राम पे एज फॉलोअर्स, तो कितना रिजेंटमेंट है। बहुत सारे लोग शायद ना आ पाए दूसरे शहरों से, लेकिन आज जितने लोग आए हैं, आपको एक हम लोग को एक वैलिडेशन मिल चुका है कि ये मूवमेंट एक सही राह पे। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, आप लोग को क्या समझ में आया? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि कॉकरोच पार्टी के संपर्क में हमारे बिहार के नेता लोग खड़े हो और जो गरीब परिवारों ने सजा भुगत रहा हो उसको इनसे रिहा किया जाए। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस का, किसी को अपने दिल पे लेने की जरूरत नहीं। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।